दूर हो गए हैं हम, हाँ तुमसे जो दूर हो गए हैं हम, कितने मजबूर हो गए हैं हम। बेबसी कह रही आंखों से, जख्मों से चूर हो गए हैं हम। दर्द जिगर को फिर, दर्द जिगर को फिर आजमाने की कोशिश में, हाँ दर्द जिगर को फिर आजमाने की कोशिश में। तुम और याद आए भूल जाने की कोशिश में, तुम और याद आए भूल जाने की कोशिश में। तुमसे बिछड़ के रूठ जाने की कोशिश में, तुम और याद। सॉन्ग है कोशिश, बहुत ही बेहतरीन लिखा है पंछी जालौनवी जी ने, और ऑडियो करी लेवल से ये सॉन्ग हमारा आ रहा है। और ये सॉन्ग बहुत ही दिनों से हम लोग एक ही कोशिश में थे कि ये कोशिश को बहुत अच्छा अंजाम मिल जाए। तो वो तो अंजाम तो देखिए अच्छा होना ही था, क्योंकि अगम जी की वॉइस मतलब एक ऐसी आवाज़ जिसने लाखों करोड़ों, मैं तो कहूँगा अनगिनत दिलों पे राज किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो उनके साथ हमें ये गाना करने का मौका मिला, हमारा बहुत सौभाग्य है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अगम जी का कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा गाया और बहुत ही बेहतरीन, और उनसे बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को आज मिला। तो हमें तो बहुत ही मज़ा आया ये रिकॉर्डिंग में, और बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो यही कहना चाहूँगा मैं। तो अगम सर आपसे जानना चाहेंगे गाना, एक दिन हम लोग स्टूडियो में बैठे थे तो पंछी जी ने मुझे बोला कि करण भाई ये सॉन्ग है, देखिए मुखड़ा कैसा है और कैसा लगेगा अगर हम इसको रिकॉर्ड करें। तो मैंने वो मुखड़ा जैसे ही पढ़ा, तो मैंने पढ़ने के बाद तुरंत पंछी जी को बोला, मैं कहा ये तो अगम जी का गाना है। तो मैंने कहा ये तो मतलब लिरिक्स जो है एक सेकंड में बना नहीं है अभी, बनने से पहले हम दोनों एक राय हो गए। तो लिरिक्स जो है ना, ये लिरिक्स जो है ये तो कह रहे हैं कि अगम जी चाहिए। तो पंछी भाई ने मुझे बोला, कहते बिल्कुल मैंने लिखा भी उन्हीं को सोच के है ये। तो हम दोनों की राय वहाँ पे एकदम मैच कर गई। और जैसे ये जितनी स्पीड से ये मुखड़ा लिखा गया ना, उतनी स्पीड से इसकी कंपोजिशन बनी। तो पंछी भाई ने कहा आप बताइए कैसा, जरा मैंने उसी टाइम उनको गुनगुना के मैंने कहा ये मूड में रखेंगे तो अच्छा लगेगा। और होता भी यही है, जो कंपोजिशन आपके लिरिक्स सामने होते हैं, लिरिक्स खुद कहते हैं कि मुझे ये कंपोजिशन चाहिए। जो बनाई हुई कंपोजिशंस बैठ के हैं उनकी रूह अलग होती है, और देखिए जो सामने सामने लिरिक्स होते हैं और तुरंत बनता है उसकी रूह अलग होती है। तो ये जो थी कंपोजिशन ये इस लिरिक्स के लिए ही थी। थैंक यू सर। मतलब जो 90 आपने गाने दिए इस टाइप, एक्चुअली थोड़ा ब्रीफ तो मुझे मोती सुल्तानपुर जी इन्होंने दिया था कि भाई ऐसे ऐसे ट्यून और कंपोजिशन ऐसी, और क्या पंछी जी ने क्या लिखा है गाना ये वो। तो जब मैं यहाँ पर आया तो फिर इन्होंने मुझे सब वर्ड्स का मतलब समझाया कि इसको इस मूड से गाना है। और इन्होंने के.आर. वाही ने मतलब कब क्या अदायगी कैसे करनी है, क्या करना है, बस वो पूरा सुपरविजन किया। और उसका थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी और उसका ये फल है। देखिए पब्लिक क्या बोलती है। करण सर आपसे भी जानना चाहेंगे कितना ब्रीफ किया गया था प्रोडक्शन हाउस से, प्रोड्यूसर से? देखिए मैं तकरीबन 50 से ज़्यादा पिक्चरों में गाने लिख चुका हूँ। 30 साल के आसपास मेरी जर्नी है, और मैं गाना लिखने के अलावा कुछ जानता नहीं हूँ दूसरा काम। जब गाने को हम जीते हैं, थॉट को हम जीते हैं, और जीते जीते न मालूम कहाँ से थॉट आ जाता है, उस ख्याल को हम जीना शुरू करते हैं। जो गाने की सोच है उसको हम जीते रहते हैं, उसके कैरेक्टर में जाने की कोशिश करते हैं। ये कोई धुन देते हैं, उस धुन को हम जीते रहते हैं। और मैं कभी ये क्लेम नहीं करता कि वो मैं लिख पाया, मुझे आइडिया ही नहीं है कि थॉट आते कहाँ से हैं। तो मैं जो है बस लिखना ही जानता हूँ, और जब आप जीना जानते हैं उस थॉट को तो फिर ख्याल भी आ जाता है। अगम सर आपको कितना ब्रीफ किया गया था इस गाने के लिए? अजय पंछी जी मतलब लिरिक्स राइटर थे और डायरेक्टर से कितना ब्रीफ मिली थी? कितना ब्रीफ? हाँ इस गाने के लिए ब्रीफ नहीं तो मोदी जी ने दिया होगा ब्रीफ। मतलब अच्छा अच्छा, हाँ कि ये सिचुएशन क्या है, किस तरह से इसको गाना है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 वो सब। अब पूछिए। हाँ तो बहुत शुक्रगुजार हैं पूरी टीम का। करण जी ने बहुत खूबसूरत संगीत दिया, और सिर्फ संगीत ही नहीं साउंड प्रोडक्शन भी उन्होंने किया। के.आर. वाही के नाम से इनकी सारे क्रेडिट्स हैं
सैकड़ों गाने कर चुके हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारा ये गाना भी उन्होंने किया। और अगम जी का गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा था, होता है यार सिंगर के साथ। उसके बावजूद भी कोशिश रंग लाई, क्योंकि हमारा एल्बम और का नाम भी कोशिश है और सॉन्ग का टाइटल भी कोशिश है। तो ये कोशिश एक मैसेज भी है कि आप कोशिश करते रहें। दूसरा, मोती जी अगर ये नहीं होते, मैं इसको रिकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूँ, ये महफिल नहीं सजती। हम लोगों ने बड़े मज़े से और इसको एक महफिल सजा के और मैं भी ये मेंशन करना भूल गया जी कि मुझे इस अच्छे प्रोडक्शन और अच्छे टीम से मिलाने वाले मोती सुल्तानपुरी है। इन्होंने मुझे बोला कि एक बहुत अच्छा गाना है और पंछी जलोनी जी लिखा है KR वाई ने, तो आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो मैंने कहा यार क्या होगा, तो जो इन्होंने बोला था वैसे ही निकला। और श्रेया एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शंस के साथ में हमारा बहुत बड़ा एसोसिएशन है। और श्री हेमंत कुमार राय जी जो कि हमें सपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्शन में, बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। तो हम और भी गाने भविष्य में अगम जी का समय लेते रहेंगे, बिल्कुल, और ज़रूर कोशिश करेंगे कि हो। और हम लोग बहुत हैप्पी हैं कि ये गाना हुआ और इस हद तक हुआ। आपको अगर मेरी बात का यकीन ना आए तो आप जुबैर भाई से पूछ लीजिए गाना कैसा लगा। कोशिश ये गाना ऐसा अपने आप में एक रईस बन गया, बहुत ही बड़े लेवल पे बन गया सॉन्ग। और मुझे खुशी है कि ये ऑडियो करी कंपनी से आ रहा है, पंछी जलौनी साहब की कंपनी से, और ये गाना काफ़ी हिट जाएगा। और आज अगम सर की जो आवाज़ ने एक बहुत अच्छी साज बनाई है और म्यूज़िक दिया है KR साहब ने, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था, बहुत ही प्यारा। अगम सर, आपसे जानना चाहेंगे गाना आपके गा के कैसा लगा और इस इंटायर टीम से जुड़ के कैसा लगा? मैं अपने इस टीम से पहली बार जुड़ा हूँ, तो अपने पंछी जलोनी साहब इन्होंने इतना अच्छा गाना लिखा है, इतना मेलोडियस लिखा है कि मुझे गाने में बहुत मज़ा आया। और वैसे जैसे लिखा है उसी स्टैंडर्ड की वही मेलोडियस हमारे KR वाई साहब ने, जो हमारे अजीज़ हैं, इन्होंने धुन बनाई है। और बहुत ही अच्छी धुन, बहुत अच्छे लिरिक्स, और गा के तो यार मज़ा ही आ गया मुझे ऐसा लगा कि ये गाना मेरे लिए ही बनाया है इन लोगों ने। पंछी जी, जानना चाहेंगे आप मतलब ये थॉट कहाँ से आया, गाने का लिरिक्स आपके दिमाग में कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इस गाने को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आदमी कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। वाह वाह। अगम साहब की